राउटर क्या होता है कि राउटर आपकी एक्चुअली में देखा जाए जो तो ये लेयर 2 डिवाइस नहीं है, ये बेसिकली लेयर 3 डिवाइस है जो आपकी नेटवर्क लेयर पे चल रही होती है। लेकिन हम इसको लेयर 2 में डिस्कस इसलिए भी करेंगे क्योंकि अगर आपके फॉर एग्जांपल जिस तरह घर वाला नेटवर्क, तो ये लेयर 2 की भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह स्विच है, स्विच इज़ अ लेयर 2 डिवाइस, लेकिन स्विच राउटर वाला काम नहीं कर सकता। राउटर क्योंकि लेयर 3 डिवाइस है तो ऑब्वियसली वो लेयर 2 वाला काम कर सकता है। तो जो भी आपकी लोकल एरिया के अंदर कम्युनिकेशन हो रही होती है, चाहे वो राउटर से ही हो रही है, तो वो मैक एड्रेसेस की बेस पे हो रही होती है और वो लेयर 2 पे होती है। ठीक है, चाहे आपका राउटर लगा हुआ स्विच नहीं है बीच में। तो राउटर उस केस में स्विच की तरफ काम करता है, लेकिन जब आपने इंटरनेट के ऊपर ट्रैफिक भेजनी हो या इंटरनेट से कोई कम्युनिकेशन करनी हो, तो वो आपका राउटर ऐसे राउटर ही काम करता है, लेयर 3 स्विच, लेयर 3 राउटर काम करता है। ओके, उसके बाद आता है जी मैक टेबल, जो जिसकी भी हम पहले भी बात कर रहे थे। तो मैक टेबल राउटर के अंदर भी होता है और मैक टेबल स्विच के अंदर भी होता है। अभी इसको राउटर्स को बेसिकली लेयर 2 डिवाइसेस में डिस्कस करने का पॉइंट यही था कि इसमें भी मैक टेबल होता है जो लोकल एरिया नेटवर्क के लिए यूज हो रहा होता है, और स्विच भी मैक टेबल मेंटेन कर रहा होता है जो लोकल एरिया में यूज हो रहा होता है। ठीक है। अच्छा, लेकिन जो फॉर एग्जांपल एक पोर्ट टू पोर्ट मैपिंग होती है ना, एक एक मैपिंग होती है जो आईपी एड्रेसेस की बेस के ऊपर होती है। फॉर एग्जांपल लेयर 3 के ऊपर अगर राउटर काम कर रहा है तो उसके पास मैपिंग होगी आईपी एड्रेस टू मैक्स। लेकिन स्विच के पास जो टेबल है उसमें होगी मैक टू पोर्ट। पोर्ट मतलब कि किस फिजिकल पोर्ट के साथ ये वाला मैक कनेक्टेड है। तो जो राउटर है, राउटर के ऊपर जो राउटर के पास मैक टेबल होता है, राउटर के अंदर जो मैपिंग होती है वो होती है आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेसेस। ठीक है, इसको हम आर्क टेबल भी कहते हैं। तो एक्चुअल में जो चीज़ है स्निफिंग वाली, वो ये मैक टेबल है। मैक टेबल किस तरह से होता है कि फॉर एग्जांपल अभी किस तरह से होती है, राउटर्स मेंटेन अ मैक टेबल which contains IP addresses to MAC address mapping। ये मैं आपको बता चुका हूँ। Each node in a network tells its MAC address to the router along with its IP address. Router stores this MAC address against the IP address of the connected node. Okay. अच्छा, अब होता क्या है कि ये राउटर है और इस राउटर के साथ 3 नोड्स कनेक्टेड हैं। एक वायरलेस के साथ है और 2 जो है वो फॉर एग्जांपल आप फिलहाल ये मैसेज के लिए मैंने लिखा हुआ है, लेकिन जिस तरह अभी वायरलेस से कनेक्टेड है या वो पोर्ट्स पे कनेक्टेड है, बस वो राउटर के साथ कनेक्टेड है। तो हर नोड को, हर नेटवर्क डिवाइस को राउटर एक आईपी एड्रेस असाइन करता है और हर नोड का एक अपना मैक एड्रेस भी होता है। तो अब ये मैक एड्रेस राउटर तक कैसे पहुंचता है? ठीक है, तो हम इसको देखेंगे। अब ए ने एक मैसेज भेजना है बी के लिए। ए मस्ट नो द आईपी एड्रेस ऑफ द बी। ऑब्वियसली ए ने बी को एक मैसेज भेजना है, ए को बी का आईपी एड्रेस पता होना चाहिए, तभी आप इस तरह से कनेक्शन करेंगे ना, कोई भी कम्युनिकेशन करेंगे कि ए बी को मैसेज भेजना चाह रहा है, तो ए अपने उसमें पैकेट के अंदर या डेस्टिनेशन आईपी के अंदर बी का आईपी एड्रेस लिखेगा, तभी वो मैसेज बी तक पहुंचेगा। ए विल सेंड द मैसेज टू आईपी एड्रेस ऑफ द बी। अब बी के आईपी एड्रेस पे मैसेज जाएगा। जब वो पैकेट राउटर पे पहुंचेगा, पहले जब ए से पैकेट निकलेगा तो बी पे डायरेक्ट नहीं जाएगा, वो पहले राउटर के पास जाएगा। राउटर देखेगा अच्छा ये किस आईपी एड्रेस के लिए आया है मुझे मैसेज। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका सोर्स कौन था और इसका डेस्टिनेशन कौन है। तो अब जब वो आईपी एड्रेस देखेगा राउटर, तो उसको पता होगा अच्छा ये आईपी एड्रेस है जी 192.168.10.4 के लिए आया, तो इस 10.4 का जो मैक एड्रेस है वो बी 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 बी। ठीक है, तो वो इसको इस मैक एड्रेस के ऊपर फॉरवर्ड कर देगा। राउटर विल चेक द मैक टेबल एंट्री अगेंस्ट आईपी एड्रेस ऑफ बी। राउटर विल सेंड द मैसेज टू मैक एड्रेस। ठीक है, तो जो लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं उसके अंदर जितनी भी अभी कम्युनिकेशन होती है वो मैक एड्रेस। How MAC table is maintained? MAC table is maintained or populated using address resolution protocol, जिसको हम ARP भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसका पढ़ने से पहले थोड़ी सी मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये सी है, जब तक ये सी राउटर से कनेक्ट नहीं है, फॉर एग्जांपल अभी आप इस तरह से एज्यूम करेंगे राउटर के साथ सिर्फ ए और बी ही कनेक्ट है, तो राउटर के पास ये वाली एंट्री नहीं है। ठीक है, जब राउटर के पास ये वाली एंट्री नहीं है तो इट मीन्स राउटर के पास सिर्फ ए और बी की एंट्रीज हैं, सी अभी कनेक्ट नहीं हुआ। जब सी राउटर के साथ आके कनेक्ट होगा तो सी के पास एक सी को राउटर एक आईपी एड्रेस दे देगा। राउटर हर थोड़ी देर बाद सबको एक मैसेज भेजता रहेगा। ठीक है, ब्रॉडकास्ट करेगा हु हैज 192.168.10.1, हु हैज 192.168.10.2, हु हैज 192.168.10.3, हु हैज 192.168.10.4। सीक्वेंस में राउटर जो है उस एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है।
ठीक है, वो मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है ताकि सबको वो एक सबको मैसेज जाए, जितने भी नोड्स कनेक्टेड हैं उसके साथ। वो सबसे पूछेगा अच्छा किसके पास ये वाला आईपी एड्रेस है, किसके पास ये वाला आईपी एड्रेस है, किसके पास ये वाला आईपी एड्रेस है। अगर उस आईपी एड्रेस के अगेंस्ट कोई नोड नहीं होगी तो वो ऑब्वियसली उसका रिप्लाई भी नहीं करेगी। लेकिन जब वो मैसेज सबके पास जाएगा और सारे सिस्टम्स के अंदर, सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर ये फंक्शनलिटी होती है कि आर रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स किस तरह से करना है। वो अपना आईपी एड्रेस चेक, अपने आईपी एड्रेस चेक करेंगे। हर किसी को पता होगा कि मेरा ये आईपी एड्रेस है, और राउटर ने मुझसे पूछा है कि भाई ये आईपी एड्रेस किसके पास है, तो बताएगा भाई ये आईपी एड्रेस मेरे पास है, मेरा ये मैक एड्रेस है। ठीक है, तो मैक एड्रेस जो है वो राउटर के पास आ जाएगा, और राउटर उस मैक एड्रेस को उस आईपी एड्रेस के अगेंस्ट सेव कर लेगा। अब इसको पढ़ ले, थोड़ा सा आपका आइडिया हो जाएगा। व्हेनेवर अ नोड device is connected to the router either wired or wireless, router assigns a local IP to that device। यहाँ तक बात समझ आ गई। आप जब भी कोई डिवाइस राउटर से कनेक्ट करते हैं वायरलेस से या ईथरनेट से, तो आपको एक आईपी एड्रेस मिलता है, लोकल आईपी। राउटर कीप्स ब्रॉडकास्टिंग रिक्वेस्ट, जो जिसको हम आर्प रिक्वेस्ट कहते हैं, कि और आर्प रिक्वेस्ट इस तरह से होती है, who has 192.168.10.6, who has 192.168.10.7। हर थोड़ी देर बाद वो नई आईपीस के लिए भेजता रहता है। ठीक है, और ये मैसेज पूरे नेटवर्क के ऊपर जितने नोड्स कनेक्टेड होते हैं सबके पास जाते हैं, ब्रॉडकास्ट होता है। ठीक है, हर नोड ये मैसेज रिसीव करती है, और जिस नोड का वो एक्चुअल में आईपी एड्रेस होता है वो अपना मैक एड्रेस एज ए रिप्लाई सेंड कर देती है राउटर। तो जो राउटर ने मैसेज सेंड किया उसको हम कहते हैं आर्प रिक्वेस्ट, और जो उसके रिप्लाई में किसी नोड ने मैसेज कर जवाब दिया तो उसको हम कहते हैं आर्प रिप्लाई। राउटर जो है वो उसका मैक एड्रेस सेव कर लेता है अपने आर्प टेबल के अंदर उस आईपी एड्रेस के अगेंस्ट कि जी मैंने इस आईपी से पूछा था कि भाई किसके पास ये आईपी, तो उसने बताया कि भाई मेरा ये आईपी, मेरा ये मैक एड्रेस है, तो उसने अपने पास सेव कर लिया। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई मैसेज उस आईपी के लिए आएगा 192.168.10.6 के लिए, तो राउटर को पता होगा, राउटर अपने आर्प टेबल में चेक करेगा कि मेरे पास ये आईपी है या नहीं। जब अगर आईपी होगी तो उसके अगेंस्ट मैक एड्रेस उठाएगा और उस मैक एड्रेस पर मैसेज सेंड कर देगा। अंडरस्टैंडिंग मैक एड्रेसिंग। मैक एड्रेसिंग क्या होती है? मैक एड्रेसिंग इज अ मैकेनिज्म बाय व्हिच ईथरनेट पैकेट्स आर एड्रेस्ड टू वन होस्ट फ्रॉम अनदर। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि मैक एड्रेसिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जो ईथरनेट के पैकेट्स होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क के पैकेट्स होते हैं, वो एक दूसरे की तरफ एक के होस्ट से दूसरे होस्ट पर सेंड किए जाते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन इज कैरिड बाय मैक एड्रेसेस, however several specific MAC addresses exist. When writing a MAC address, each octet should be separated by colon or dash between the octets। ठीक है, जिस तरह से आपने ऊपर देखा तो ये मैक एड्रेस लिखे हुए हैं, ए कॉलन बी ए कॉलन सो ऑन। तो ये तो सैंपल फेक मैक एड्रेसेस लिखे हुए। मैक एड्रेसेस वैसे डिफरेंट होते हैं। आपने अपना मैक एड्रेस चेक करना हो तो आप कैसे करेंगे? ये आप खुद चेक करेंगे और फिर मुझे बताएंगे। आइडेंटिफाइंग वेंडर मैक एड्रेस। अच्छा, इसको थोड़ा सा समझने के लिए आप सिंपल ये ध्यान रखें, जिस तरह से हमारे पास यू फोन का नंबर होता है, जोंग का किसी के पास है, किसी के पास टेलीनॉर का है, किसी के पास जैज का है। तो जब आप किसी को नंबर बताते हैं तो ऑब्वियसली उसको वो खुद ही जज कर लेता है, अच्छा ये नंबर जैज का है, ये नंबर टेलीनॉर का है, ये नंबर जोंग का। फॉर एग्जांपल 0345 से शुरू हो रहा है तो उसका मतलब है वो टेलीनॉर का है। 0313 से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब है वो जोंग का है। 0307, 0306, 0300, 0302 से स्टार्ट हो रहा है तो इट मीन्स वो जैज का है। अब आपको ये चीज़ कैसे पता चली कि वो जैज का नंबर है? आगे नंबर तो उसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके जो नंबर के स्टार्ट में जो शुरू वाले नंबर्स हैं वो फिक्स्ड हैं फॉर स्पेसिफिक वेंडर, फॉर स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइडर। आपको पता है कि अच्छा 0345 034 के जो जितने भी कम्बिनेशन हैं, 0345 56 57 53 सॉरी 0345 43 46 47 42, ये सारे टेलीनॉर के हैं, आपको पता है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि जी ये एक जो इसका प्रीफिक्स है नंबर का वो किस वेंडर या किस सर्विस प्रोवाइडर से रिलेटेड है, तो आप खुद ही जज कर लेते हैं अच्छा ये टेलीनॉर का नंबर है। सेम इज द केस विद मैक एड्रेसेस। मैक एड्रेसेस के अंदर जो शुरू के 3 बाइट्स होते हैं वो स्पेसिफिक टू वेंडर होते हैं। शुरू के 3 बाइट्स मतलब ये वाले ए बी बी सी सी। ठीक है, ये जो शुरू के 3 बाइट्स हैं ये स्पेसिफिक टू वेंडर होते हैं, और हर वेंडर के लिए स्पेसिफिक होते हैं। आपको मैक एड्रेसेस का देख के पता चल जाता है अच्छा यार ये इंटेल का है, ये लिंक्सिस का है, ये फलां फलां, इस तरह से आपको पता चलता है। बाकी अगर आपने मजीद इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आप इस वेबसाइट के ऊपर जाएं, आपको मैक एड्रेसेस की इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। ठीक है, परफॉर्मिंग ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट। ब्रॉडकास्ट, अब राउटर ने, आपने जब भी कोई मैसेज, आप सिंपल ये ध्यान में रखें कि जब आपने कोई मैसेज पूरे नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट करना हो तो आप इस पैकेट के, इस मैक एड्रेस के ऊपर मैसेज फॉरवर्ड करें, या अपने पैकेट जो पैकेट क्राफ्टिंग टूल होते हैं उनसे एक नेटवर्क का पैकेट बनाएं, और मैक एड्रेस की जहाँ भी फील्ड होती है कि किस मैक एड्रेस पे भेजना है,
तो उसकी जगह आप ये डाल दें, तो वो मैसेज बेसिकली सारे नेटवर्क, पूरे नेटवर्क को चला जाएगा, आपके लोकल एरिया नेटवर्क जितने भी, फॉर एग्जाम्पल आपके लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर 2 मोबाइल्स हैं, 3 लैपटॉप्स कनेक्टेड हैं, तो वो उन 2 मोबाइल्स 3 लैपटॉप्स के ऊपर सेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसी तरह ब्रॉडकास्ट है, और इसी तरह फिर यूनिकास्ट भी होता है जिसमें सब एज डाल देते हैं। ठीक है।